हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम सोनू सर फ्रॉम द सनशाइन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द सनशाइन एकेडमी में। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा वर्ब के पार्ट 2 की। वर्ब के पार्ट 2 पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह से मैंने वर्ब को कैटेगराइज किया और 5 कैटेगरीज में डाला। कौन कौन सी 5 कैटेगरीज? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक हुई बात। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मैंने कहा प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, अगर किसी ने लास्ट वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा हो तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मैंने कहा प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब की सेकंड को कहा मैंने पास्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहा मैंने परफेक्ट फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कहा मैंने कंटिन्यूअस फॉर्म और वर्ब की जो 5वीं फॉर्म थी फिफ्थ फॉर्म उसको मैंने कहा प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है बात, ये तो वर्ब की फॉर्म्स हो गई। अब मैं बात करूंगा कि वर्ब कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ वर्ब। आखिर वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, प्रॉब्लम कर रहे थे कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म में अंतर क्या है, क्योंकि 90% वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम रहती है। सेंटेंस में उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म। तो मैं आज उन्हीं सारी समस्याओं को, उन्हीं सारी बच्चों के डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो वर्ब को यदि मैं डिवाइड करने का प्रयास करूं, कैटेगराइज करने का प्रयास करूं, तो मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब और मैंने कहा मेन वर्ब। 2 कैटेगरीज में डाला। पहला मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा कहा मैंने मेन वर्ब। ठीक हुई भाई। अब मैंने इस हेल्पिंग वर्ब को फुल फॉर्म में लिखूं तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और इसको मैं लिखूं तो मेन वर्ब। अब हेल्पिंग में एक वर्ब दिखाई दिया हेल्प। हेल्प का मतलब सहायता करना या मदद करना, यानी ऐसी वर्ब जो किसकी मदद करे? मेन वर्ब की। किसकी? मेन वर्ब की। ठीक हुई बात। अब देखो, मैंने कहा सब्जेक्ट, मैंने कहा वर्ब और मैंने कहा अदर वर्ड। सब्जेक्ट की मैंने बात करी ली लास्ट वीडियोस में। अब बात कर रहा हूं मैं वर्ब की। वर्ब बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। ठीक है, अब किसी भी सेंटेंस में, अब देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आराम से समझना। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। अब मैंने कहा कि राम इज, अब बताओ बॉय अपने आप में क्या है सर? बोलोगे सर नाउन। गुड अपने आप में क्या है? बोलोगे सर एडजेक्टिव। और ये जो ए है ये अपने आप में क्या है? बोलो सर आर्टिकल। राम अपने आप में क्या है? बोलो सर सब्जेक्ट यानी नाउन। अब इज यहाँ पर क्या है? तो सर बोलोगे इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्यों है सर हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि उन्होंने बचपन से रूल रटा हुआ होता है कि इज एम आर को शुरू से ही हेल्पिंग वर्ब के मास्टर ही ने जब से बचपन से आए, सारे टीचरों का बस एक ही धंधा है कि रूल रटाना। जब से आए उनको रूल रटाना स्टार्ट करते, बेटा इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, वाज वर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आज मैं जो तुमको दे रहा हूं वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इज यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अच्छी सर, लेकिन इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पर इज क्या काम कर रहा है? मेन वर्ब का। किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का। बोलोगे सर कैसे? तो जस्ट बताऊंगा अभी। एक और सेंटेंस मैंने लिखा राम इज ईटिंग फूड। राम इज ईटिंग फूड। यदि मैं इस राम को देखने का प्रयास करूं तो ये अपने आप में क्या हुआ? नाउन, यानी इसको मैं कह सकता हूं क्या? सब्जेक्ट। इस फूड को देखने का प्रयास करूं तो ये भी अपने आप में क्या हुआ? नाउन। इसको मैं दूसरा नाम दे सकता हूं ऑब्जेक्ट। क्यों भाई सब्जेक्ट, क्यों ऑब्जेक्ट? तो मैंने पहले कह दिया कि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हो सकता है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जो ऑब्जेक्ट हो सकता है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो किसी भी सेंटेंस में या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो कौन बन सकता है? नाउन। कौन बन सकता है? नाउन, या फिर कोई प्रोनाउन या फिर कोई नाउन इक्विवेलेंट जैसे जिरंड या इन्फिनेटिव। ठीक है, तो राम इज ईटिंग फूड। अब बताओ ईटिंग अपने आप में क्या है सर? बोलोगे वर्ब, मेन वर्ब। कौन सी फॉर्म सर? V4। कौन सी फॉर्म? V4। अब बोलोगे सर इज अपने आप में क्या है? अब बोलोगे सर आप हेल्पिंग वर्ब।
ठीक है। तो यहाँ पर इज किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, यहाँ इज किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का, ठीक है। तो सर ऐसा क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या कारण है कि इज यहाँ पर तो मेन वर्ब का काम कर रहा है और इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो वो जानते, जो भी चीज पढ़ो लॉजिक के साथ पढ़ो, ठीक है। तो बात करते हूं आगे, नोट कर लो यहां तक, टेक योर टाइम। अब देखो मैंने कहा वर्ब, और वर्ब को कैटेगराइज किया कि वर्ब 2 टाइप्स की होती है। पहली मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा कहा मेन वर्ब। तो कब एक सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और कब एक सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करता है, ये सब अभी जस्ट आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर राम इज, ये राम जो इज है यहाँ किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का, और इस वाले सेंटेंस में इज किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। सर प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्या वजह है, तो वजह जानते हैं। यदि वर्ब को मैं जानने का प्रयास करूं तो वर्ब का काम मैंने कहा था क्या शो करती है, क्या दिखाती है वर्ब, या तो कोई एक्शन या फिर कोई दिखाएगी स्टेट यानी हालत, और या फिर दूसरे शब्द इसी का स्टेट का दूसरा नाम मैं यहां लिख सकूं तो दिखाएगी क्या, हैपनिंग। क्या दिखाएगी सर, हैपनिंग। हैपनिंग का मतलब कोई रूप में होना, कोई स्थिति में होना, बात वही स्टेट यानी हालत। तो वर्ब किसका काम कर रहा है, एक्शन, स्टेट और हैपनिंग, ठीक है। तो वर्ब को मैंने कुछ इस तरह से कैटेगराइज किया, वर्ब की V1, V2, V3, V4 और V5। अब आराम से समझना कि सेकंड और थर्ड फॉर्म में अंतर क्या है, कब इज हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा और कब मेन वर्ब का। तो आराम से समझना, मैंने कहा बी, मैंने एक वर्ब लिखी बी, और बी का मतलब लिखा हिंदी अर्थ होना, और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या लिखी, एम और आर। क्या लिखी सर, एम आर। सेकंड फॉर्म मैंने लिखी वाज वर। थर्ड फॉर्म मैंने लिखी बीन। फोर्थ फॉर्म मैंने लिखा पिंग, और फिफ्थ फॉर्म मैंने लिखा इज। अब देखो बचपन से आज तक हम इज एम आर को एक साथ पढ़ते हैं, इज एम आर, एम आर इज, आर इज एम आर, यानी तीनों को एक साथ पढ़ते हैं। आज मैंने इस एम आर को इज से क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। तो अब आराम से समझो, मैंने कहा एम। अब ध्यान दो, इस V1 को मैंने एक नाम दे रखा है अपना, जो लास्ट वीडियो में मैंने दिया था। क्या नाम दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल या सिर्फ प्रेजेंट। क्या नाम दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल या सिर्फ प्रेजेंट। बात क्लियर हुई। इस V2 को भी मैंने अपना एक अलग नाम दे रखा है, वो यहां दे देता हूं मैं, ठीक है। शायद बोर्ड में दिखाई नहीं दे, तो मैंने लिख दिया पास्ट सिंपल या पास्ट, ठीक है। क्या नाम दिया मैंने V2 को, पास्ट सिंपल या पास्ट। ये सारे नाम मैं लास्ट वीडियो में दे चुका हूं, ठीक है। मैंने कहा V3 को मैंने अपना एक अलग नाम दिया, और वो नाम क्या दिया, परफेक्ट। क्या नाम दिया, परफेक्ट। परफेक्ट, या फिर दूसरे शब्दों में मैं कह सकूं इसे फिनिश एक्शन। V3 क्या शो करती है, फिनिश एक्शन, यानी कोई भी काम क्या हो गया, पूरी तरह से फिनिश। जब कोई भी काम पूरी तरह से फिनिश हो जाए तो वही उसी चीज को शो करने के लिए क्या दिखाई देती है, क्या शो करती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब V4 को मैंने अपना एक अलग से नाम दिया, और वो नाम क्या दे दिया, कंटिन्यूअस फॉर्म। क्या नाम दिया सर, कंटिन्यूअस एक्शन या कंटिन्यूअस, ठीक है। V4 को क्या नाम दिया, कंटिन्यूअस। और V5 को क्या नाम दिया मैंने अपना एक अलग, प्रेजेंट। क्या नाम दिया, प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। ये सारी बात मैं लास्ट वीडियो में कर चुका। अब मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। अब बताओ आराम से, टेंस का दूसरा नाम वर्ब होता है। क्यों, क्योंकि 90% क्वेश्चन वर्ब के टेंस में मिलते हैं और 90% क्वेश्चन टेंस के वर्ब में मिलते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि टेंस और वर्ब 90% क्या होते हैं, समान होते हैं, इक्वल होते हैं। तो टेंस का ही दूसरा नाम मैं शायद रख सकूं, क्या रख दूं, वर्ब। और जब वर्ब को क्या कह सकता हूं, एक्शन, ठीक है। अब कुछ टीचर्स बचपन से हमारी क्लास में आते रहे और कुछ टीचर्स ने कहा बेटा टेंस का मतलब काल का मतलब समय, ठीक है। लेकिन टेंस का मतलब काल नहीं, टेंस और टाइम और टेंस, टाइम एंड टेंस,
ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ टाइम एंड टेंस। टेंस का मतलब एक्शन और टाइम अपने आप में एक अलग चीज है। ठीक है, तो टेंस का मतलब काल, काल यानी समय नहीं, टेंस का मतलब एक्शन होता है, टाइम का मतलब काल होता है। और टाइम 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये सब बाकी बात करूंगा कभी डिटेल में अगली वीडियो में। ठीक है, तो साथ बने रहिए इतने। तो मैंने कहा बी का मतलब होना, यानी एम आर, वाज वर, बीन, बीइंग और इज। अब मैंने कहा बेटा टेंस आइडेंटिफाई करो, किस टेंस का सेंटेंस है। अब ये वाला सेंटेंस तो तुम इजी वे में पहचान गए, क्योंकि बचपन से रटा हुआ है, इज एम आर प्लस V1 ING, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो राम इज ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा है सर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन जैसे ही मैंने कहा ये वाला सेंटेंस, सर पता ही नहीं क्यों भाई, क्योंकि बचपन से ही एक आदत रही है उनकी कि इज एम आर के बाद, रटी रटाई बातें, इज एम आर के बाद उनको क्या चाहिए, V1 ING। अब उनको यदि V1 ING नहीं मिला तो उनके अनुसार क्या हो गया, सेंटेंस ही गलत। लेकिन ये सेंटेंस एकदम क्या है, राइट है। कैसे सर, राम इज अ गुड बॉय। अब देखो मैंने कहा कि इज को मैंने क्या नाम दे रखा है, जरा देखो, कहाँ इज कौन सी फॉर्म है सर, V5, और V5 को मैंने क्या नाम दे रखा है, प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट टेंस। तो मैं कह सकता हूं कि ये सेंटेंस किस टेंस का है सर, प्रेजेंट टेंस का। कैसे सर, इज ये रहा, और इज को क्या नाम दे रखा है, प्रेजेंट। तो कौन से टेंस का हुआ है सेंटेंस, राम इज अ गुड बॉय, प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, अब मैंने देखो क्या कहा कि इज अपने आप में क्या है, वर्ब, और वर्ब का काम क्या होता है, एक्शन। अब मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, बोलो एक्शन शो कर रहा है यहाँ पर, बोलोगे सर नहीं। मैंने कहा स्टेट, बोलो सर हाँ सर, स्टेट तो शो कर रहा है कि राम की हालत कैसी है एक लड़का होने की, यानी हैपनिंग, उसका रंग रूप, उसकी आकृति को शो कर रही है। तो यहाँ पर राम इज ए गुड बॉय क्या शो कर रहा है, स्टेट या हैपनिंग। तो वर्ब का काम तो हुआ एक्शन को शो करना और स्टेट या हैपनिंग को शो करना। आगे बढ़ जाओ। अब देखो इस दुनिया में ये जितनी भी सारी वर्ब्स हैं, ये जितनी भी सारी वर्ब्स मैंने यहाँ लिखी है, इन सभी को मैं अपना अलग नाम दे सकता हूं, और वो है ऑक्सिलरीज वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी ऐसी वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं और मेन वर्ब भी हो सकती है। यानी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती है और मेन वर्ब का भी काम कर सकती है। तो सर कब हेल्पिंग वर्ब और कब मेन वर्ब, तो देखो आगे। मैंने एक छोटी सी बात समझो, एक व्यवहारिक ज्ञान। मान लो कि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इज को शुरू से ही, ये जितनी भी वर्ब्स मैंने लिखी इनको हम शुरू से ही किसके रूप में पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, इतने थोड़ा सा कॉपी कर लो, टेक योर टाइम यहां तक। ठीक है, अब इज को मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ इज किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का। तो देखो जानते हैं, मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, राम इज ईटिंग फूड, यहाँ मेन वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब। अब देखो इज यहाँ पर किसका काम कर रहा है, बोलोगे सर क्या है इज अपने आप में, ऑक्सिलरीज वर्ब। और ऑक्सिलरीज वर्ब दो काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का भी और साथ ही साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, तो कब हेल्पिंग वर्ब और कब मेन वर्ब, तो एक छोटी सी बात समझो। मान लो कि एक घर में एक मालिक है और उसके एक नौकर है, केवल एक ही मालिक और एक ही नौकर। अब बताओ, जब वो एक मालिक है तो उसका सारा काम कौन करता है, वो नौकर करता है, बोलोगे सर हाँ। अब बताओ मेन वर्ब यानी मालिक हुआ या नहीं, बोलोगे सर हाँ मालिक है। और इस मालिक की सेवा कौन कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब यानी कौन, इज, बोलो सर हाँ ठीक है। अब कुछ ऐसा हुआ कि वो मालिक इस दुनिया से चले गए। ठीक है, इस दुनिया से वो मालिक चले गए। अब बताओ जब वो मालिक चले गए तो उनके सारी प्रॉपर्टी, उनके बाद उस घर का मालिक कौन बना, बोलोगे सर कौन बनेगा, नौकर बनेगा सर, बोलो यस और नो, बोलो हाँ। तो राम इज अ गुड बॉय। अब मैं इस ईटिंग को यहां से हटा दूं, अब मैंने क्या किया, इस इज के बाद ईटिंग नहीं लिखा, यानी ये मालिक जो मेन है ये क्या हो गए, चले गए। तो अब इस सेंटेंस का मालिक कौन बनेगा, बोलोगे सर इज बन जाएगा। तो अब जब वो मालिक चले गए तो उस घर का मालिक कौन बना, इज, यानी हेल्पिंग वर्ब। तो वही मालिक और वही नौकर, यानी कहने का मतलब ये जो इज है, ये जितनी भी ऑक्सिलरीज वर्ब है अपने आप में, ये मालिक भी हो सकती है सेंटेंस में और नौकर भी हो सकती है। तो मालिक कब होंगी,
जब मालिक इनके ऊपर कोई नहीं रहेगा। नौकर कब होगी? जब इनके ऊपर कोई मालिक रहेगा। तो बात क्लियर हुई। तो इस तरह से जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिखा थोड़ा सा रब करते हुए, मैंने लिखा रोहित इज वीपिंग। रोहित इज वीपिंग। रोहित रो रहा है। अब बताओ यहाँ पर जो इज है किसका रोल कर रही है? बोलोगे सर किसका? हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ पर वीपिंग किसका रोल कर रहा है? मेन वर्ब का। बोलोगे सर कैसे हेल्पिंग वर्ब, कैसे मेन वर्ब? तो बताओ इज के बाद जो मालिक है, इज का मालिक यानी मेन वर्ब खुद सेंटेंस में मौजूद है या नहीं? बोलोगे सर हाँ। तो जब खुद मालिक मौजूद है तो इस नौकर की औकात क्या रहती है? सिर्फ नौकर की रहती है। ये कभी मालिक के होते हुए नौकर नहीं बन सकता। लेकिन सपोज करो मैंने इस मालिक को हटा दिया और कुछ ऐसे लिख दिया, रोहित इज अ टीचर। रोहित क्या है? एक टीचर है। अब बताओ यहां से इज क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब। और इसको चाहिए क्या? अपना मालिक यानी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को क्या चाहिए? मेन वर्ब। अब बताओ यहाँ कोई मेन वर्ब है क्या? बोलोगे सर नहीं। तो जब मालिक नहीं है तो इस सेंटेंस का मालिक कौन बन गया? इज ही बन गया, यानी कौन? हेल्पिंग वर्ब ही बन गया। तो ये बात समझ में आई कि इज, आज के बाद मन से गलतफहमी निकाल देना कि इज हेल्पिंग वर्ब ही है। नहीं सर, इज हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। इज ही क्या है? जितने भी सारे वर्ब, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं भी थोड़ा सा रब करके लिख दूं, ठीक है। अब ये तो हुआ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का आइडेंटिफाई करना कि किस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ठीक है। जितनी भी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। एग्जांपल के लिए मैं एक यहां से ले लूं, जैसे मैंने लिखा राम डिड हिज वर्क। राम डिड हिज वर्क। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा राम डिड नॉट ईट फूड। राम डिड हिज वर्क, राम डिड नॉट ईट फूड। अब बताओ मैंने कहा डिड क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब। यहां पर डिड क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि दोनों को रिलेटिव आते हैं, जहां भी डिड दिख जाए हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अब बताओ मुझे कि डिड यहां पर किसका रोल कर रहा है? आप दिमाग दौड़ गया सर, किसका रोल कर रहा है सर? बोलोगे सर किसका? मेन वर्ब का। किसका? मेन वर्ब का रोल कर रहा है। क्यों कर रहा है मेन वर्ब का रोल? क्योंकि डिड यदि हेल्पिंग वर्ब होता, आराम से समझना, डिड यदि हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके बाद कोई इसका मालिक होता या नहीं? बोलोगे सर हाँ। जब मालिक नहीं है तो घर का मालिक कौन बन गया? वो नौकर। कौन बन गया? वो नौकर। तो यानी डिड यहां पर किसका रोल किया? मेन वर्ब का। अब दूसरा सेंटेंस देखो, डिड किसका रोल कर रहा है? बोलोगे सर अभी डिसाइड मत करो, किसी भी वर्ड के फेस को देखकर तुम उसका फंक्शन डिसाइड नहीं कर सकते कि सेंटेंस में वो क्या फंक्शन कर रहा है, वो किसका रोल कर रहा है। फेस से जज मत करो। तो मैंने कहा डिड, अब डिड को देखते दिमाग दौड़ा सर हेल्पिंग वर्ब। अब आराम से देखो हेल्पिंग वर्ब कैसे हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब के बाद बताओ सेंटेंस में मालिक है या नहीं? ईट। मेन वर्ब है या नहीं? बोलोगे सर हाँ। तो जब मेन वर्ब मालिक खुद मौजूद है तो हेल्पिंग वर्ब की औकात सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की ही रहती है। बात आई समझ में? यहां तक क्लियर? अब देखो ये तो हुआ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब मैं बात करता हूं एक छोटे से लेवल पे, एक बच्चों की तरह टेंस को आइडेंटिफाई करना बिना कोई रटे कि किस तरह से टेंस आइडेंटिफाई करोगे तुम देखते ही। मैंने कहा जहां भी V1 को मैंने नाम दिया प्रेजेंट, कोई रटने वाली बात नहीं, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। मैंने प्रेजेंट को V1 को कहा प्रेजेंट, V2 को कहा पास्ट, V3 को कहा परफेक्ट, V4 को कहा कंटिन्यूअस और V5 को कहा प्रेजेंट। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं छोटा सा, पहचान के बताना। रानी हैज अ पेन। रानी हैज ए पेन। ठीक है, दूसरा सेंटेंस में लिखा रानी हैज प्लेड क्रिकेट। रानी हैज प्लेड क्रिकेट।
आप बताओ टेंस पहचानो सर, आइडेंटिफाई करो। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पर एज किसका रोल कर रहा है, बोलोगे सर मेन वर्ब का। किसका, मेन वर्ब का। अब कैसे मेन वर्ब, एक छोटी सी बात ध्यान रखो। अब फैक्ट बताऊं, फैक्ट ये है कि जब मेन वर्ब ये होगी तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी एक्सिलरीज वर्ब के बाद कोई नाउन या अदर वर्ड, नाउन या अदर वर्ड, यानी एक्सिलरीज वर्ब के बाद इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस एक्सिलरीज वर्ब के बाद कोई नाउन या अदर वर्ड दिख जाए तो वो एक्सिलरीज वर्ब किसका रोल करता है, बोलो हेल्पिंग वर्ब का। अब बताओ एज अपने आप में एक्सिलरीज वर्ब है, नहीं बोलोगे सर हाँ एक्सिलरी वर्ब है, तो एक्सिलरी वर्ब के बाद ये पेन अपने आप में क्या है, नाउन। बोलो क्या है सर, नाउन। तो मैंने क्या कहा, एक्सिलरीज वर्ब के बाद नाउन या अदर वर्ड हो तो किसका रोल करेगा, मेन वर्ब का। अब देखो यहाँ भी वही हैज है, तो अब हैज के बाद क्या है, कोई नाउन है, बोलो सर नहीं। अब ये कौन आ गया, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब मालिक खुद है, तो इस तरह से ये क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो आइडेंटिफाई करना कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस ऑफ सेंटेंस। तो रानी एज ए पेन, रानी हैज प्लेड क्रिकेट। बताओ कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस का सेंटेंस है। अब ये वाला सेंटेंस तो बचपन वाली बात हो गई, रटा रटा है। रानी हैज प्लेड, हैज प्लस V3, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिमाग दौड़ाओ सर प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जैसे ही मैं आया तो दिमाग दौड़ना बंद हो गया। क्यों सर, क्योंकि रटना स्टार्ट था। अब देखो मैंने कहा हैज, अब बिना कोई रटे आराम से समझो हैज। हैज देखो कौन सी फॉर्म है, बोलोगे सर हैज ये रही V5। हैज को कौन सा नाम दे रखा है, प्रेजेंट। तो बताओ कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस हुआ इसमें, रानी एज ए पेन। रानी एक पेन रखती है, हैज बी का मतलब होना, डू का मतलब करना, हैव का मतलब रखना, यानी रानी के पास एक पेन है, रानी एक पेन रखती है, यानी प्रेजेंट में। बचपन से ही मास्टर जी प्रेजेंट में ताते ती पढ़ाते हैं। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यदि तुमको अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह पढ़ना पड़ेगा, हिंदी से कभी जज मत करना। क्यों, क्योंकि जब तुम हिंदी से अंग्रेजी की तुलना करते हो, कंपैरिजन करते हो, तो तुम वहां अंग्रेजी नहीं हिंदी सोचते हो, हिंदी बोलते हो, हिंदी समझ पाते हो। तो बचपन वाली बात मास्टर जी ने पढ़ाया ताते ती, तो प्रेजेंट, तो ताते थी मत रटो, हिंदी मत रटो, इंग्लिश आराम से अंग्रेजी को देखो। तो रानी एज ए पेन, रानी के पास एक पेन है, तो बताओ कौन सा टेंस हुआ, बोलोगे सर प्रेजेंट टेंस। तो बात समझ में आई। अब मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, ठीक है, तो एक बार इन सभी को मैं मिटा दूं। अब मैंने कहा एक सेंटेंस लिया छोटा सा, मैंने पूछा बेटा आई had an apple. I had an apple. I had cooked food. अब बताओ कौन सा टेंस सर, बोलो। मैंने कहा क्या, had। हेड कौन सी फॉर्म है जरा देखना, बोलोगे सर V2 और बोलोगे सर V3। अब बोलो हेड V2 भी है और V3 भी है। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में अंतर क्या है, तो अब देखो अंतर क्या है। हेड यहाँ क्या है V2 और हेड यहाँ क्या है V3। तो सर अब कैसे पहचाने कि सेंटेंस में हेड V2 का रोल कर रही है V3 का, तो एक छोटी सी बात लिखो। मैंने कहा कि राम had his lunch। आराम से सुनना, राम had his lunch। अब कई सारे बच्चों को सेंटेंस शायद गलत लग रहा होगा, ठीक है, तो आप देखो ये गलत है या सही, जस्ट देखता हूं। मैंने कहा आई हैड एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है। बताओ कौन सा टेंस हुआ, बिना रटे बोलोगे सर हैड। पास्ट भी है और हैड यानी परफेक्ट भी हो सकता है। तो आराम से देखो, मैंने कहा हैड, अब एड ओनली कौन सा टेंस, पास्ट। बोलोगे सर पास्ट V2 है, पास्ट हुआ, ठीक है। मैंने कहा हैड, अब यहां पर क्या आ रहा है, हैड। अब मैंने क्या, ऐड का नाम क्या रख रखा है, पास्ट। आराम से समझो, ऐड का नाम क्या रख रखा है, पास्ट। और कुक यानी ये क्या है अपने आप में V3, इस V3 का नाम क्या दे रखा है, परफेक्ट। तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट
V3 परफेक्ट। तो कौन सा टेंस बन गया बेटा? पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस बना? पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ तो ऐड किसका रोल कर रहा है? V2 का, और यहाँ किसका रोल कर रहा है? V3 का। अब कैसे सर V2 और V3? तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि केवल दो वर्ब, इस दुनिया में केवल दो वर्ब। पहला V3, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, और दूसरा V4। केवल दो वर्ब, इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस इंग्लिश भाषा का, तो केवल दो वर्ब्स। यदि V3, यदि सेंटेंस में V3 है तो साथ में उसको चाहिए क्या? एक्सिलरीज वर्ब। यानी सेंटेंस V3 है तो साथ में क्या लेगा? V3 लेगा ही लेगा। अगर V4 है तो एक्सिलरीज वर्ब यानी लेगा ही लेगा। ये दोनों ऐसे मालिक हैं, V3 और V4, ये दोनों ऐसे मालिक हैं, बिना नौकर के कहीं नहीं आते जाते। यदि ये कहीं भी जाते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो इनको साथ में अपना नौकर चाहिए ही चाहिए। इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस उसको काट देना यदि V3 बिना एक्सिलरी वर्ब के हो तो। अब बताओ, मैंने कहा हेड, हेड अपने आप में क्या है सर? V2 भी हो सकता है। हेड अपने आप में क्या है? V2। अब ये V2 भी है, ये भी V2, ये V3 भी हो सकता है, और ये भी V3, दोनों ही हो सकता है। V2 भी हो सकता है, ये वाला हेड, और ये वाला हेड V2 V3 कोई सा भी हो सकता है। अब सर जज कैसे करें? तो मैंने क्या कहा कि यदि ये हेड V2 है, यदि ये हेड V3 है, तो इसको चाहिए क्या अपने साथ? एक्सिलरीज वर्ब चाहिए ही चाहिए। बोलो एक्सिलरीज वर्ब है या नहीं? मैंने कहा कुक, कुक की सेकंड फॉर्म भी कुकड़ी ही होती है, और थर्ड फॉर्म भी कुकड़ी होती है। जैसे मैंने लिखूं ही कुकड फूड, ही कुकड फूड, आई हैड कुक फूड। अब देखो, यहां पर कुकड किसका रोल कर रहा था? V3 का। कैसे सर रोल? तो बताओ, V3 के साथ इसका नौकर है या नहीं? एक्सिलरीज वर्ब है या नहीं? तो बोलोगे सर हाँ। तो इस तरह से ये कौन सा रोल कर रहा है? V3 का। यानी V3 जब भी होगा एक्सिलरीज वर्ब होगा ही होगा। मैंने कहा ये वाला कौन सा रोल किया सर? दिमाग तोड़ गया सर। किसका? V2 का। कैसे पहचाना सर? तो इसके साथ इसका नौकर नहीं है, तो नौकर नहीं है तो किसका रोल करेगा? पास्ट का, यानी V2 का रोल करेगा। अब मैंने कहा हेड, ये वाला हेड किसका रोल कर रहा है? बोलकर सुना दो। V3 का रोल कर रहा है, और ये वाला हेड V2 का रोल कर रहा है। कैसे सर? तो V3 यानी इसका नौकर है या नहीं है? हेड। बोलो सर हाँ। तो ये V3 हुआ। अगर ये भी V3 होना होगा, अगर ये भी V3 होगा, तो इसको भी तो अपना नौकर चाहिए। अब इसका नौकर नहीं है, तो यानी ये कौन सा टेंस हुआ? कौन सी फॉर्म हुई? V2 हुई। अब टेंस जरा पहचानो। हेड यानी V2 को मैंने क्या नाम दे रखा है? बोलो सर पास्ट। V3 को क्या नाम दे रखा है? परफेक्ट। तो बोलो पास्ट परफेक्ट का टेंस हुआ या नहीं? तो बोलो सर हाँ। तो इस तरह से सेंटेंस क्या हुआ? राइट, राम हैड इज लंच, राम अपना खाना खा चुका है यानी ले चुका है। ठीक है, तो बोलते हुए नहीं कई बार हैव ए कप ऑफ टी, हैव फूड, हैव वाटर। तो यानी हैव का मतलब ग्रहण करना यानी लो, तो हैव की तो V3 है हेड, तो हेड यानी लेना, ग्रहण करना। तो राम हैड इज लंच, राम खाना खा चुका है। ठीक है, आगे मैं बढ़ जाऊं थोड़ा सा। V4, अब देखो V4 का कॉन्सेप्ट मैंने लिखा, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, यानी ईटिंग बताओ V4 है या नहीं? अब V4 मैंने किसे कहा? V4 किसे कह रखा है मैंने? V1 प्लस ing को। तो बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और ing यानी ईटिंग V4। तो आई एम ईटिंग, बताओ ईटिंग के साथ अपना खुद का नौकर है या नहीं? बोलोगे सर हाँ। तो अब ये जब ये इसका नौकर है तो इसकी औकात क्या रही? सिर्फ नौकर की, यानी हेल्पिंग, हेल्पर की, यानी नौकर की। यदि मैं इस ईटिंग को यहां से हटा दूं और इसके साथ मैं लिख दूं आई एम अ बॉय,
अब बताओ यहाँ पर एम के बाद यानी इस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा है, कोई नाउन। तो जब मेन वर्ब नहीं है तो ये किसका रोल करेगा, यहाँ पर आई एम अ बॉय, यानी यहाँ किसका रोल किया, मेन वर्ब का, आई एम अ बॉय। और इस वाले सेंटेंस में किसका रोल कर रहा है, आई एम ईटिंग, हेल्पिंग वर्ब का। तो बात क्लियर हुई। तो किस तरह से V2 और किस तरह से V3, यानी V3 और V4 ऐसे मालिक है जिनको अपने साथ नौकर चाहिए ही चाहिए। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म का डाउट क्लियर हुआ, ठीक है। इस तरह से टेंस पहचानना आसान हुआ, कोई भी टेंस पहचान लो। जैसे मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा आई ही डज नॉट प्ले। अब बोलो, टेंस पहचानो, आइडेंटिफाई करो। तो आराम से, कोई रटना नहीं। बताओ डज कौन सी फॉर्म है, बोलोगे सर V5, ये रही डज। क्या नाम दे रखा है, प्रेजेंट। कौन सा सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट सिंपल का। तो ही डज नॉट प्ले, वो क्रिकेट नहीं खेलता, ठीक है। इसी को मैंने लिखा ही डज हिज वर्क। अब बताओ इस सेंटेंस में डज किसका रोल कर रहा है, बोलोगे सर मेन वर्ब का। क्यों, क्योंकि डज के बाद इसका मालिक नहीं है। ये क्या है, अपने आप में एक नाउन और एडजेक्टिव, यानी इसका मालिक नहीं है, तो इसमें ही क्या बन गए, मेन वर्ब बन गया। तो ये सेंटेंस भी क्या हुआ, राइट, ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है, ठीक है। बात क्लियर हुई। तो यहाँ तक दिक्कत, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद।